नमस्ते दोस्तों, सभी को शुभ संध्या। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मटेरियल स्टेटस कहा जाता है। ये मटेरियल स्टेटस क्या है और ये व्यवसाय को नियमित गतिविधियाँ करने में कैसे मदद करता है? उदाहरण के लिए, वहाँ कई प्रकार के मटेरियल स्टेटस होते हैं। एक है कि आप स्टेटस को क्लाइंट स्तर पर रख सकते हैं। आप स्टेटस को प्लांट स्तर पर भी रख सकते हैं, मतलब खरीदारी उस स्तर पर। और आप स्टेटस को सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर भी रख सकते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। आज जब आप स्टेटस को प्लांट स्तर पर रखते हैं, तो ये कैसे प्रभाव डालता है और आप स्टेटस को कहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं? तो आइए इस महत्वपूर्ण अवधारणा को यहाँ ज़रा ध्यान से देखें। एसपीआरजीओ में जाएँ, जो एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। फिर रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक करें, जो इम्प्लीमेंटेशन गाइड है। इसके बाद लॉजिस्टिक्स जनरल सेक्शन में जाएँ और फिर मटेरियल मास्टर पे क्लिक करें। अंत में कि फ़ील्ड्स के लिए सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करें। यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे डिफाइन मटेरियल स्टेटस कहा जाता है। आइए इसे देखें। ठीक है, मैंने एक चीज़ बनाई है। आप दिखा सकते हैं कि इसे प्रोक्योरमेंट के लिए ब्लॉक किया गया है। वे चाहते हैं कि इसे प्रोक्योरमेंट गतिविधियों के लिए ब्लॉक किया जाए, तो फिर आप इसे रख सकते हैं। डिटेल्स में जाएँ, देखिए मैंने क्या किया है। जब भी वे परचेज़िंग करें, तो एरर मैसेज दें, ठीक है। और वेयरहाउस आदि के लिए आप वार्निंग दे सकते हैं, लेकिन एरर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मैंने इसमें डाला है। आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप इसे एमआरपी से संबंधित उपयोग करना चाहते हैं या नहीं, या अनुमति देना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑन ऑर्डर के लिए भी आप ये तय कर सकते हैं कि अनुमति देनी है या नहीं, ये सभी महत्वपूर्ण कंट्रोल्स भी आप अपने पास रख सकते हैं। तो अब मैं एक और नई चीज़ बनाता हूँ जिसका नाम J2 है। ये गुड्स मूवमेंट्स के लिए ब्लॉक करने या अनब्लॉक करने के लिए है, ताकि आप पूरी तरह से नियंत्रण कर सकें। तो गुड्स मूवमेंट्स के लिए ब्लॉक करें। तो चलिए मैं इसे स्टॉक मूवमेंट्स के लिए ब्लॉक कर देता हूँ, जिसका अर्थ है कि हम माल की आवाजाही को नियंत्रित कर रहे हैं। इसे इन्वेंट्री के लिए ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास स्टॉक का सटीक रिकॉर्ड है और किसी भी अनधिकृत गतिविधि को रोका जा सके। ठीक है, कोई विकल्प नहीं है। तो इस गुड्स मूवमेंट के लिए ब्लॉक करने के लिए मैं परचेज़िंग के लिए हटा दूँगा, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए मैं एरर मैसेज रखूँगा, और ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट और ट्रांसफ़र ऑन ऑर्डर के लिए भी। साथ ही हम इसे एरर पर ही रखेंगे, क्योंकि आप कोई भी डब्ल्यूएम या इन्वेंटरी से जुड़ी चीज़ें अनुमति नहीं देना चाहते। तो यहाँ पे स्टेटस को रखें। तो ये है वह कॉन्फ़िगरेशन जिसमें मटेरियल स्टेटस डिफ़ाइन किया गया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिस्टम में मटेरियल से संबंधित जानकारी को अपडेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से हम परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड ईयर सन 17100 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण डेटा सेट है। इस प्रक्रिया के दौरान मैं स्टेटस को Z1 पर सेट कर रहा हूं, जो कि एक विशिष्ट स्थिति को दर्शाता है। ये परिवर्तन 2 मार्च 2024 से प्रभावी होगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संबंधित लेन देन और रिकॉर्ड इस नई स्थिति के अनुसार मान्य हों। तो आज से ये पूरी तरह से वैलिड है। तो इसका व्यवहार कैसा होगा? ठीक है, तो चलिए अब हम मटेरियल को बदलते हैं। आप यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं। एरर मैसेज, मटेरियल की खरीद के लिए स्टेटस ब्लॉक आपको बाहरी खरीद की अनुमति नहीं देता। तो इसका यही उपयोग है कि आप खरीद को रोक सकते हैं, लेकिन आप इस मटेरियल का उपयोग अपनी किसी भी गतिविधि जैसे सेल्स ट्रांसफ़र के लिए कर सकते हैं। आइए MM-1 1710 करते हैं। तो ये मटेरियल RM01 में उपलब्ध है और ठीक है। हमारा सबसे पसंदीदा ट्रांज़ैक्शन शायद MB1C हो सकता है, माफ़ कीजिए, मेरा मतलब है MSC। मैं इसे दूसरे स्टोरेज लोकेशन पर एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो
यह जानने के लिए कि RM0 पर और कौन से स्टोरेज लोकेशन उपलब्ध है, मैं अब मेगो सिस्टम में प्रवेश कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य 3 पीस, विशेष रूप से आइटम नंबर 70 को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, मेगो में मैं ट्रांज़ैक्शन कोड 311 का उपयोग करके आंसर पोस्टिंग कर रहा हूँ, जो कि स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए एक मानक प्रक्रिया है। जिस मटेरियल को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ वह 171 है और यह मटेरियल वर्तमान में RM0 नामक स्टोरेज लोकेशन से RM02 नामक दूसरे स्टोरेज लोकेशन में स्थानांतरित किया जा रहा है। मैं इस ट्रांसफ़र के लिए कुल 20 यूनिट्स की क्वांटिटी निर्धारित कर रहा हूँ। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि इन्वेंट्री सही ढंग से अपडेट हो। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वन स्टेप स्टॉक ट्रांसफ़र, विशेष रूप से वेरोरा 1H2 जैसे विशिष्ट परिदृश्यों के लिए सीधे संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यक्षमता शायद किसी अन्य विशिष्ट उद्देश्य या प्रक्रिया के लिए सक्रिय की गई थी, जिसके कारण यह वर्तमान स्टॉक ट्रांसफ़र ऑपरेशन के लिए अनुपलब्ध है। इसलिए मुझे इस ट्रांसफ़र को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक या बहुचरणीय प्रक्रिया का पालन करना होगा, जो कि सिस्टम की सीमाओं और कॉन्फ़िगरेशन के अनुरूप हो। तो अब मैं क्या खोलूँगा, ये है 0117, एक तरीका MMSC 178, हमने इसे दूसरे पर एक्सटेंड किया। अब मैं मेगो कर रहा हूँ, मैं आपको विस्तार से दिखाना चाहता हूँ कि ये सिस्टम आपको 1710 RM ये 121 की क्वांटिटी 10 के साथ करने की अनुमति कैसे दे रहा है। ठीक है, इसे सफलतापूर्वक पोस्ट कर दिया गया है। तो मैं आपको मटेरियल स्टेटस की पूरी और विस्तृत जानकारी दिखाना चाहता हूँ। आप प्रोक्योरमेंट के लिए ब्लॉक कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि आप नए ऑर्डर नहीं दे सकते हैं और आगे की खरीद को रोक सकते हैं। लेकिन साथ ही आप गुड्स इश्यू करने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि वे उस विशेष मटेरियल को और अधिक प्रोक्योर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जो भी स्टॉक वर्तमान में उपलब्ध है, उसे पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं और उसका कुशलतापूर्वक उपयोग करना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रक्रिया है, जिसे पूरी तरह से समझना आवश्यक है। तो ऐसे बिजनेस केस में आप डिलीशन फ्लैग वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सब कुछ के लिए ब्लॉक कर देगा, है ना? तो लेकिन मटेरियल स्टेटस का इस्तेमाल करके आप सिर्फ प्रोक्योरमेंट के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। अब उस मटेरियल की और अधिक प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, लेकिन आपके पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है। उस बचे हुए स्टॉक का आप सेल्स ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल करेंगे। वही चीज़ें, वही मटेरियल 312, परचेजिंग 1710, उसका स्टेटस Z2 में बदल जाएगा। तो अब इसका व्यवहार कैसा होगा? ME21N पर जाएं और ये थोड़ा दुर्लभ है, बल्कि कहें तो लगभग नगण्य मामले होते हैं जहां इन्वेंट्री मूवमेंट्स को रोक दिया जाता है, लेकिन प्रोक्योरमेंट की अनुमति दी जाती है। ऐसे केस बहुत कम होते हैं, लगभग ना के बराबर। लेकिन प्रोक्योरमेंट रोककर इन्वेंट्री की अनुमति देना काफ़ी आम परिदृश्य है, क्योंकि जब बिजनेस तय कर लेता है कि अब उस मटेरियल को और नहीं लेना है, तो वे अपना उपलब्ध स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं। तो उस समय एक व्यवसाय के रूप में यह सभी प्रकार के ट्रांसफ़र, स्क्रैपिंग या बिक्री की अनुमति देगा। वे आपको हर एक चीज़ करने की पूरी तरह से अनुमति देंगे, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन वे अब और प्रोक्योरमेंट की अनुमति नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। अब हम सेपी सिस्टम में एक महत्वपूर्ण ट्रांज़ैक्शन कोड ME21N पर जाएँगे। ME21N ट्रांज़ैक्शन कोड का उपयोग SAP में परचेज़ ऑर्डर बनाने के लिए किया जाता है। यह एक केंद्रीय कार्यक्षमता है, जो कंपनियों को अपने सप्लायर से आवश्यक सामग्री या सेवाओं की खरीद प्रक्रिया को प्रबंधित करने में मदद करती है। तो सबसे पहले आपको SAP GUI में कमांड फील्ड में ME21N टाइप करना होगा और एंटर दबाना होगा। एक बार जब आप ME21N स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं, तो आपको परचेज़ ऑर्डर बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न विवरण दर्ज करने होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी में से एक मटेरियल की जानकारी दर्ज करना है। आपको उस विशिष्ट सामग्री का कोट या विवरण प्रदान करना होगा, जिसे आप प्रोक्योर करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप सही मटेरियल कोड दर्ज करें, ताकि सिस्टम सही इन्वेंट्री और अकाउंटिंग प्रक्रियाओं को लिंक कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिस्टम आपको इस विशेष सामग्री को प्रोक्योर करने की अनुमति दे रहा है। यह इंगित करता है कि सामग्री मास्टर डेटा में सही ढंग से कॉन्फ़िगर की गई है और खरीद के लिए उपलब्ध है, या शायद आपके पास इस सामग्री की खरीद के लिए आवश्यक सभी अनुमतियां और सेटिंग्स मौजूद हैं। सिस्टम की यह प्रतिक्रिया पुष्टि करती है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और परचेज ऑर्डर को सफलतापूर्वक बना सकते हैं, जिससे खरीद प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
आप पीओ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मीगो पर जाएं और क्वांटिटी के हिसाब से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। चेक बटन पर क्लिक करें। यहाँ देखें, मटेरियल का स्टेटस गुड्स मूवमेंट के लिए ब्लॉक है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यही मटेरियल स्टेटस का महत्व है। मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्फ़िगरेशन को समझना और आवश्यकता अनुसार प्रबंधित करना सीख पाएँगे। ये वाला है, मैं प्रोक्योरमेंट रोकना चाहता हूँ और गुड्स मूवमेंट की अनुमति देना चाहता हूँ, ये काफ़ी आम है। प्रोक्योरमेंट रोकना और सेल्स की अनुमति देना भी काफ़ी आम है, लेकिन प्रोक्योरमेंट की अनुमति देना और गुड्स मूवमेंट रोकना एक दुर्लभ स्थिति होगी। तो जब बिज़नेस पूछ रहा हो, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है? ये अजीब लगता है। अगर आप प्रोक्योर करते हैं, तो वह गुड्स रिसीव के दौरान फेल हो जाएगा, है ना? क्योंकि सिस्टम आपको एरर देगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें समझानी पड़ती हैं। शायद वे भ्रम में हैं, वे अपनी आवश्यकता को सुधार सकते हैं। तो एक कंसल्टेंट के रूप में आपको समझना और बिज़नेस को समझाना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या सही है, और अगर वे कुछ खास सेटिंग्स करते हैं, तो किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती हैं, ये सब हमें समझाना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये सामग्री, स्टेटस कॉन्सेप्ट, इसे कैसे कॉन्फ़िगर करें, कैसे टेस्ट करें, और हमने इस वीडियो में जिन बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स पर चर्चा की है, वे आपके लिए उपयोगी रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहें। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।